अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। हरिओम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते कि यह होली का त्यौहार आपके लिए अपार खुशियां लाए और जितने भी दुख हैं उसका निवारण होवे। सृष्टि पे जितने भी जीव हैं, जीव जंतु, जितने भी मानव हैं, उन सभी के स्वास्थ्य के लिए, उन सब की खुशियों के लिए, उन सब के व्यापार के लिए, उन सब की बीमारी के लिए इस होलिका के महापर्व पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये होली का त्यौहार आपके लिए अपार खुशियाँ लेके आए। यही प्रार्थना रहेगी हमारी भगवान से। ज़्यादा समय ना बिगाड़ के मैं कुछ टिप्स आपके लिए, जो मैंने पढ़े हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं, वो आपके लिए। हमारे को सबसे पहले, जब तक हमारा घर का वास्तु सही नहीं होता तब तक कई समस्या हमारा सामना करती है, कई समस्याओं का हम सामना करते हैं, कई समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो बताया गया है कि होली की रात को जो होली जलाते हैं, होली दहन करते हैं, उसकी राख दूसरे दिन लेकर आए और अग्नि कोण के, घर का अग्नि कोण होता है, उसके अंदर छिड़के तो लगभग आपके वास्तु दोष में फ़ायदा मिलता है। अभी वास्तु दोष तो ठीक हो गया, पर ग्रह शांति बहुत ज़रूरी है। ग्रह शांति के लिए सुबह राख लेके आए और उस राख को शिवलिंग पे चढ़ाए और नहाने के पानी में थोड़ी सी डालें। चलो, ग्रह शांति का निवारण हुआ। अब हम चलते हैं कि ग्रह शांति तो हो गई, ठीक है, परंतु हम शरीर से भी तो अच्छे रहे, हमारे स्वास्थ्य ठीक रहे, तो हमारा काम करने का मन लगेगा, एक्टिव रहेंगे, बैलेंसिंग सही रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी हमको। तो बीमार अगर कोई ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सारी तकलीफें हो रही उसको, तो 21 दिन तक उस राख से उस आदमी को तिलक करे। चाहे कोई भी बीमार हो, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई बीमार हो, उसको 21 दिन तक तिलक करे उसका। और तिलक करने का भी एक नियम होता है कि अंगूठे पे उस राख को लीजिए और यहाँ तिलक करते हुए 21 सेकंड तक उस राख को यहाँ पे दबा के रखनी है। 21 सेकंड देख लेना, 21 सेकंड तक उसको दबा के रखें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारी कोई भी हो। अब चलो, बीमारी भी ठीक होने लगी है, तो अगर किसी के घर में बार बार मतलब नज़र लग जाना, कोई बच्चे बीमार हो जाना, टोना टोटका हो जाना, तो नज़र के लिए राख में नमक और राई मिलाकर अपने घर में रखें, तो उससे नज़र का प्रभाव कम होता है। और कोई भी अगर टोना टोटका हो रहा है तो हर कोने में उस राख को लाके छांटे, घर के हर कोने में, दुकान के हर कोने में, फैक्ट्री के हर कोने में, ऑफिस के हर कोने में।
बुरी नज़र अगर बच्चों को बार बार लग जाती हैं, बार बार समस्या आ जाती है बच्चों को, तो चांदी के ताबीज़ में थोड़ी सी राख लेकर उस राख को मतलब बच्चे के गले में बांधे ताबीज़ के। अभी मेन बात आती है कि हमारे व्यापार में, हमारे नौकरी में, हमारी प्रोग्रेस में, हमारी कामयाबी में बहुत सारी दिक्कत आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है। तो व्यापार के लिए 7 चुटकी वो राख लेके आए होलिका की, और 7 छेद वाला सिक्का तांबे का होना चाहिए, उसमें 7 छेद होने चाहिए। एक बार मैं वापस बोल देता हूँ, क्योंकि आपकी कामयाबी का बहुत बड़ा एक उपाय है। हमारे को तो विश्वास है, अगर आप लोग भी विश्वास कर रहे हो तो मुझे पक्का पता है, विश्वास है कि आप कामयाब होंगे। 7 चुटकी राख लावे, 7 सिक्के वाला छेद वाला सिक्का लाल कपड़े में बांध दे दोनों को। एक तो 7 छेद वाला सिक्का और 7 चुटकी वो राख बांध कर, लाल कपड़े में बांध कर दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, किसी भी मतलब कोई घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे आपकी कोई दुकान हो, चाहे ऑफिस हो, जहाँ पे भी मेन गेट पे उसको बांधे लाल कपड़े पर, तो बहुत ही अच्छा मतलब आपको कामयाबी मिलेगी। और ये सब होलिका का प्रभाव होता है। होलिका बहुत ताकतवर होती है, उसमें मतलब अशुद्धिकरण में शुद्धिकरण में हमारी विजय होती है। अब आपसे मैं मुहूर्त बता देता हूँ होलिका का। होलिका का मुहूर्त आज शाम को 17 तारीख शाम को 9:20 से 10:31 तक शुभ मुहूर्त बताया गया है, तो ये ध्यान रखें। अभी ये सारा काम करने के बाद में आपको विश्वास के साथ में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वो चाहे 2 दिन में करो, चाहे 5 दिन में करो, चाहे एक बार मंगलवार को नियम पकड़ लो या शनिवार का नियम पकड़ लो, आपको 108 बार पूरा काउंट करना है हनुमान चालीसा का पाठ। वो 5 दिन में, 7 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है, जैसे आपकी इच्छा। और लास्ट में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद में अष्ट सिद्धि क्या अष्ट दीपक जलाएं, अष्ट बत्तियाँ जलाएं दीपक में, तो आपके घर में अपार खुशियाँ मिलेगी। जहाँ पे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो वहाँ पे। अब एक मेन चीज़ बता देता हूँ, अपना जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट, फैक्ट्री का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे घर का हो, कोई भी, तो उसमें 9 अंगुल का स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक का एक नियम है, ऊपर नीचे हो जाता है तो वो नेगेटिविटी ऊर्जा देता है। 9 अंगुल का स्वास्तिक बनना चाहिए, और उसमें साइड के अंदर 978 978 ये अंक जरूर लिखें। एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, स्वास्तिक बना हुआ है, स्वास्तिक के पास में 978 ये चीज़ जरूर लिखें। और मेन गेट पे एक गणेश की मूर्ति अंदर देखती हुई और एक गणेश की मूर्ति बाहर देखती हुई, दोनों मूर्तियों को ऐसे ऐसे लगाना है। एक का मुंह अंदर होना चाहिए, एक का बाहर, एक दीवार की बाहर की तरफ, एक दीवार के अंदर की तरफ, क्योंकि गणेश जी की पीठ के पीछे हमेशा दरिद्रता रहती है, दुख रहता है, समस्याएं रहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि बाहर भी अच्छा संकेत मिले आपको, और जब बाहर निकलो घर से बाहर तो भी आपको गणेश के दर्शन हो, और अंदर आओ तो भी गणेश के दर्शन हो। अब हम आपको एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहते हैं कि कोई भी माता जी की तस्वीर हो, कुलदेव की तस्वीर हो, उसमें जो सिंह होता है, शेर होता है, उसका मुंह हमेशा इस हाथ की तरफ होना चाहिए, राइट हाथ की तरफ। ऐसे इस हाथ की तरफ अगर होगा तो आपको नुकसान देगा। शेर का मुंह खुला नहीं होना चाहिए, ये बात का पक्का ध्यान रखें। माँ के इस हाथ में कोई भी शस्त्र होना चाहिए, इस हाथ से आशीर्वाद देती हुई माँ होनी चाहिए, तो आपकी बहुत बड़ी खुशियाँ मिलेगी, आपको कभी कल्पना नहीं कर सकते। और झाड़ू अगर आपको सपने में दिख रहा है, झाड़ू को अगर आप सपने में देख रहे हो, सपने में झाड़ू दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए आपको बहुत बड़ा कुछ न कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है।
या आपकी जॉब लगने वाली है, या आपकी कोई सगाई का काम अटका हो तो वो होने वाला है, या आपके घर में संतान नहीं है तो उसके अच्छे संकेत मिलने वाले हैं, या किसी के भी अनबन चल रही है तो भी आपको प्लस पॉइंट मिलने वाले हैं। अगर व्यापार में बाधा आ रही है तो भी आपको प्लस पॉइंट है। झाड़ू हमेशा ये ज़्यादा दिन तक पड़ा ना रखें, झाड़ू को टाइम टू टाइम यूज करते रहे। जब वो बिखरने लग जाए तो उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू बिखरा हुआ घर में अशुभ माना गया है, पूरे परिवार को बिखेर के रख देता है, समस्याएं पैदा होती हैं। इस कारण मैं आपसे वंदन करता हूँ कि मैं होली की आपके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आपकी शुभकामनाएं हमें मिलता रहे, आपका प्यार हमें मिलता रहे, और जितने आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हो उतना ही मुझे अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि मैं कुछ पढ़ूं, कुछ ढूंढूं शास्त्रों के अंदर, और वो बात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि होली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, और ध्यान रहें, गलत खान पान का उपयोग ना करें। ये त्यौहार है मिलन का, ये खुशियों का है, कहीं छोटी सी गलती से हमारी समस्याएं खड़ी ना हो जाए। और ध्यान रखें, वाहन धीरे चलाएं, हेलमेट पहन के निकले, मास्क पहन के निकले, तो बहुत सारी समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। और सभी देशवासियों को पुनः एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ, पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, सारे प्राणी, सारे जीव खुश रहें, आनंद में रहें। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमो नारायण, जय महादेव महाकाल।